यूक्रेन में बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। ये भड़कती हुई आग, ये शोले और इन्हें बुझाने की कोशिश करता है यूक्रेन। रूस में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पुतिन ने जैसे ही यूक्रेन की तबाही का नया ऑर्डर जारी किया, ज़ेलेंस्की के शहरों पर कयामत टूट पड़ी है। जलती इमारतें और आसमान की तरफ बढ़ता हुआ काला धुआं। पुतिन की तरफ से मिसाइलों के ऐसे हमले हो रहे हैं कि ओडेसा से लेकर खार्किव सब कुछ जल रहा है। ऐसी एयर स्ट्राइक हो रही है जिसे रोकना ज़ेलेंस्की के लिए नामुमकिन सा हो गया है। क्या पुतिन के इस नई सुनामी से ज़ेलेंस्की बच पाएंगे? इस सवाल का जवाब अमेरिका के पास भी नहीं है। ये सुनामी है पुतिन की, ये सुनामी है पुतिन की फौज की। इस सुनामी के आगे समय ढह जाएगा, खार्किव खत्म हो जाएगा और कीव को रौंद डालेंगे पुतिन। इस सुनामी के सामने कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पुतिन का कब्जा होगा, जो पूर्वी यूक्रेन से आगे बढ़कर अब यूक्रेन की राजधानी को निकल जाएगा। अब इस सुनामी को लेकर असली खबर क्या है, इसे गौर से समझिए, क्योंकि पुतिन की फौज को करो या मरो का ऑर्डर दे दिया गया है। खबर यह है कि रूस की सेना खार्किव के अंदर करीब 10 किलोमीटर तक घुस चुकी है। यह बात खुद ज़ेलेंस्की ने बताई है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि खार्किव को रौंदने के लिए पुतिन के 30,000 सैनिक तैयार हैं। इतने सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन ने 3 दीवार तैयार की हुई हैं। 3 दीवार यानी रूस को रोकने के लिए 3 डिफेंस लाइन तैयार है। खार्किव में जहां यूक्रेन की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तैयार है, वहां रूस की फौज पहुंच चुकी है। यानी करीब 10 किलोमीटर अंदर घुसी रूस की सेना का सामना यूक्रेन की फौज से लगातार हो रहा है। वहीं ज़ेलेंस्की का दावा है कि इसके आगे रूस की रक्षा पंक्ति की दूसरी दीवार भी है और फिर सबसे खतरनाक उसकी फोर्स तीसरी दीवार बनकर भी खड़ी हुई है। Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною. Наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і нашу дипломатію, те, як ми наближаємо справедливий мир. रूस का चौतरफा हमला कैसे हो रहा है, उसके लिए ये धमाका देखिए। क्राइमिया के पास समंदर में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। एक बार फिर इस धमाके को देखिए। समंदर में यूक्रेन की आत्मघाती फास्ट बोट घूम रही है। ये ड्रोन बोट रूस के ठिकानों और उसके वॉरशिप को टारगेट करना चाहती है। अब रूस हेलीकॉप्टर गनशिप के जरिए इन्हें चुन चुन कर मार रहा है। रूस का दावा है कि हाल में उसने यूक्रेन के 100 ड्रोन खत्म किए हैं। ये पूरी मदद नेटो की तरफ से की जा रही है। 10 मई को ज़ेलेंस्की से मिलने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ज़ोज़ाना कपुतोवा कीव आई थी। नेटो देश स्लोवाकिया से ज़ेलेंस्की को बहुत उम्मीदें रही हैं। कपुतोवा से बातचीत के दौरान ही ज़ेलेंस्की ने पुतिन का खार्किव प्लान बताया था। Потрібно багато зусиль для подальшої розбудови енергетики, нової енергетики, яка буде здатна працювати попри загрози російського терору. Плюс вже готуємось до наступного опалювального сезону. І це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації. Тому зараз знов є потреба у дуже раціональному, продуманому споживанні електрики. 10 मई को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ज़ोज़ाना कपुतोवा ज़ेलेंस्की से मिली और 15 मई को स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्टे फीसो पर जानलेवा हमला हुआ। स्लोवाकिया की इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्टे फीसो को एक पब्लिक मीटिंग के दौरान गोली मार दी गई। इस हमले के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्टे फीसो अमेरिकी नीतियों के विरोधी माने जाते हैं, जबकि उनका रूस की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। अब 10 मई और 15 मई के बीच यूरोप में क्या क्या हुआ, इसे लेकर बहुत से सवाल हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर साजिश तो लगातार जारी है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने बड़ी डिमांड रख दी है।
ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को 120 से 130 F-16 फाइटर जेट की जरूरत है और इससे कम जहाज मिलने पर वो रूस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यूक्रेन की सेना कह रही है कि वो सिर्फ 25% हथियार से युद्ध लड़ रही है। यूक्रेन को अमेरिका से मंजूरी मिलने पर हॉलैंड से 24 और डेनमार्क से 19 F-16 मिलने हैं। ये डिलीवरी जून में शुरू हो सकती है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने 3 गुना फाइटर जेट की डिमांड सामने रख दी है, यानी पुतिन को रोकने के लिए 3 गुना ज्यादा ताकत की मांग है। अब क्या ये डिमांड पूरी होगी? कहना मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन में पहला F-16 भी अभी तक नहीं पहुंचा है। हॉलैंड में अभी यूक्रेन के पायलट F-16 पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई पुतिन की वायुसेना का मुकाबला कर पाएंगे? अभी कहना बहुत मुश्किल है। Звичайно, ми працюємо над тим, щоб дати Україні більше захисту ППО. Працюємо з усіма партнерами і дійсно в постійному режимі переконуємо їх. І ще одне. Ніколи російський терор не буде залишатись безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки і ціну свого. यूक्रेन को एयर डिफेंस चाहिए, फाइटर जेट भी चाहिए, मिसाइल और रॉकेट के साथ तोप के गोले भी चाहिए। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने अब ऐसे ही और हथियारों का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने हथियारों की एक लिस्ट तैयार कर ली है। ज़ेलेंस्की को अमेरिका के नए हथियार पैकेज से बड़ी उम्मीद है। मई के महीने में यूक्रेन के और टुकड़े ना हो, इसके लिए व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें $6 बिलियन के वो हथियार हैं जो रूस के हमलों पर ब्रेक लगा सकते हैं।